Hello, I myself is Hemal Pandya. Today I am going to share something, whatever I have just felt yet. आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने खुद ने अनुभव किया है। जैसे कि सब जानते हैं, जनरेशन गैप कैसे, क्यों और कब आ जाता है पता भी नहीं चलता। जनरेशन गैप क्या है, कैसे जाने हम क्या है ये जनरेशन गैप। बात तो हर कोई करता रहता है। जनरेशन गैप से बहुत तकलीफ़ होती है। जनरेशन गैप से बच्चे और बुज़ुर्गों के बीच में एक ट्यूनिंग होती है, वो ब्रेक हो जाती है। जनरेशन गैप पर क्या है ये जनरेशन गैप, क्यों होती है ये जनरेशन गैप, ये तो कोई बताए। मैं ये आज यहाँ पे जो बताने आई हूँ, जो शेयर करने आई हूँ, वो मैंने कहीं से पढ़ा है या मैंने लोगों को बातें करते हुए सुना है, इसलिए बता रही हूँ। ऐसा नहीं है, ये मैंने खुद अपनी इंस्टीट्यूट में, अपने क्लासेस में, अपने ट्यूटोरियल्स में, आशापुरा ट्यूटोरियल्स, as you all knew, I am running that Ashapura tutorials, having all classes up to graduation and masters. So naturally you all knew that students and parents, I came across with are that type of maybe some, maybe many, maybe not even a bit, but whatever is, I have found many parents that type of complaining that बच्चा मानता ही नहीं है, that क्या करें, हम इसको पढ़ने का बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन वो है कि हमारी सुनता ही नहीं है। क्यों होता है ऐसा, ये पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, पर मैं कंट्रोल कर सकी हूँ। आई शुड से नॉट कंट्रोल, बट मैं वो कंप्लेन को दूर करा सकी हूँ, थोड़ी बहुत नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसीलिए मुझे लगा कि कुछ है जो मतलब कि हर जगह पे फैला हुआ एक नॉट गुड एस्पेक्ट, जो कि लोगों को एक दूसरों से, घर के लोगों को एक दूसरों से ज़्यादा ही ज़्यादा दूर करता जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। ऐसा डेवलपमेंट बिल्कुल माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होता है। ये जितना जल्दी दूर हो सके अच्छा है। इसीलिए मैं आज इस टॉपिक को लेके ये वीडियो बना रही हूँ। जितना मैं जानती हूँ सब कुछ उसी के हिसाब से है, सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से ही जो जाना है वो बता रही हूँ। मैंने सब तो पहले ये जाना है कि ये जनरेशन गैप, बहुत से पेरेंट्स आके बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं मुझे कि वो नहीं मानेंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मैम इसमें जनरेशन गैप आता ही है। नहीं होता है ऐसा, पर डायरेक्टली आई डोंट अटैक टू देम, ऐसा नहीं होता। पर हाँ, मैं बहुत बार पेरेंट्स को तो समझाती हूँ कि जब अपने ही है, अपने बच्चे अपने से ना माने, ऐसा नहीं होता है।
बस थोड़ा सा उनको समझो, थोड़ा सा वे आपको समझे। तो सब कहते हैं वही होता है, समझो समझाओ, पर कोई ये नहीं कहता कि कैसे समझे कैसे समझाए। आई एम ट्राइंग दैट ओनली टू कन्वे। दैट इज़ मेरी आप सब पेरेंट्स से और उनके बच्चों से भी एक अच्छी ट्यूनिंग सेटअप करने की ट्राई है कि फॉलो करिए, ये आराम से होएगा। नथिंग इज़ टफ व्हेन यू आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट, ट्राइंग टू डेवलप अ गुड ट्यूनिंग अमोंग आवर्स। कैसे? कभी उनकी बातों को सुनिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उनके नज़रिए से देखिए। फिर जो उनकी डिमांड है, अगर पेरेंट्स को, एल्डर्स को प्रॉपर ना लगे तो डायरेक्टली डोंट अटैक ऑन दैट, बट जस्ट लिसन साइलेंटली and don't react directly. Yes, of course, I am telling you, don't react directly. उनको सुनिए, जैसे कि उनको लगे कि हाँ ये सुन रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, ताकि उनका आप में यकीन बने। ये होता है यकीन पैदा करने की टेक्निक। फिर आराम से लिसन करने के बाद उनको बोलिए, हाँ वैसे आपकी डिमांड तो, फिर ऐसा नहीं कि पर ऐसा करके ना बोले, मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ड जो कि उनको लगे कि अभी हमारी प्रपोज़ल तो डिनाई ही हो जाएगी। नहीं, पर उनको उस बात को लेके कुछ एग्जाम्पल्स देके, कुछ मैटर उनकी हाँ वैसे आराम से सुनकर उनके ऊपर डायरेक्टली ऑपोजिशन वाली ओपिनियन ना देके, पर उनको कुछ ना कुछ मैटर एग्जाम्पल के तौर पे उनको डिस्क्राइब करके, फिर उस मैटर के वन कॉइन हैज़ टू साइड दैट वे, प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स, एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स, बस उनको समझा दीजिए। और इस तरह से कि लोग ऐसे करते हैं तो ऐसा होता है, पर सबको तो नहीं होता। किन्हें नहीं होता? उन्हें नहीं होता जो ध्यान से ऐसी ऑब्जेक्टेड मैटर के ऊपर वर्क करते हैं, उनको नहीं होता। तो ध्यान रख के बढ़ना है। क्या ध्यान रखना है? उनके ऊपर भी उनका फोकस डाइवर्ट कराइए, फिर अपना डिसीज़न भी बताइए। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं इसको इस तरह से करता, क्योंकि ये हार्मफुल है। उनकी सब हार्मफुलनेस उनको रियलाइज़ कराइए। नहीं लगता ज़्यादा टाइम, 5 से 10 मिनट का काम ही होता है, पर उनको लगेगा कि हाँ हमारे एल्डर्स ने हमें डायरेक्टली रोका नहीं है। फिर उनको बोलिए कि आप डिसाइड करना और हमें बोलना क्या डिसाइड किया है। बस इतना करिए, एक मेजर जनरेशन गैप वाला अनट्यूनिंग मैटर तो सॉल्व ही हो जाएगा। वे आपसे शेयर करना स्टार्ट कर लेंगे, आप उनको हेल्प करना, उनको समझना स्टार्ट कर लेंगे, और इस तरह से एक डिसीज़न तो 100% पॉसिबल हो ही गया। दोनों मिलके जब कोई एल्डर्स एंड चिल्ड्रन
देयर चाइल्ड। मिलके जब कोई डिसीज़न लेंगे तो फिर उसमें ऑब्जेक्शंस के चांसेस माइनर रहेंगे। अगर माइनर चांसेस आए भी तो वो चांसेस ऐसे ही दोनों की ट्यूनिंग से सॉल्व भी होंगे। जस्ट नाउ इतना ही। अगेन आई विल कम विथ अनदर पॉइंट which are having mistuning with ours. Who are ours? That I will tell, that I will discuss in another. On this video, please do subscribe if you want to understand yours people. Do subscribe my channel, the हेमल पंड्या द कॉन्फिडेंस क्रिएटर। और अपने आइडियाज़, सजेशंस और किसी मैटर के ऊपर आपको कोई आइडियाज़ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में मेरी अकाउंट है hemal_r.pandya। आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करा सकते हैं। टिल दैट, थैंक यू। सिया सुन।